मंगलम मंगलम। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने अपने पति पर करवा चौथ के दिन शक किया। भगवान जी इसीलिए उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं। मॉम प्लीज थोड़ा चिल करो ना आप। अभी तक दादी को पता नहीं चला है। अगर दादी को पता चल गया ना कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है, पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लेंगी यार। हाँ सही कह रहा है। अच्छा वो दादी सो गई थी। हाँ लेकिन तू इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा था? तेज चलने से ना मेरी सांस फूलती है। आर यू सीरियस? कुछ भी बोल रहा है। यहाँ मैं दौड़ रही हूँ जिसकी त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता, और तू जवान होकर तुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता। हाँ दादी की त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। अपनी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब मक्खन को देखिए, मैं पापू को देखती हूँ। चलिए जल्दी चलो। अरे मक्खन क्या कर रहा है तू यार? अपन मालिक की लंबी जिंदगी के लिए दुआ मांग रही है। अपन जानता है जब तक ये जोत हमारे हाथ में जलती रहेगी तब तक मालिक की लंबी जिंदगी की जोत भी जलती रहेगी। हाथ जला के काम मत बढ़ाओ हमारा, वैसे भी स्टाफ कम है हमारे पास। हाय, जोत बुझ गई, दिया बुझ गया। थैंक गॉड यू आर फाइन पापू। आपको कुछ हो जाता ना तो मैं तो गिल्ट में मरी जाती। थैंक यू अर्जुन, पापू को टाइम पे हॉस्पिटल आने के लिए। पहुंचाना तो मैं इसे चाहता था अस्पताल, मगर मैं खुद पहुंच गया। थैंक यू तो तुम गॉड का कहो रूमी। अभी तो फिलहाल सिर्फ दोनों टांगे गई हैं। मेरी टांगे नहीं है। ओ भगवान। बहन जी अपन 5 बहन जी अपन 5 साल का था जब मालिक अपने को मंदिर की सीढ़ी से उठा के घर ले आए थे, और आज मालिक खुद उठने वाले हैं। मम्मी धीरे रहो प्लीज, हॉस्पिटल में। मम्मी कुछ नहीं था। अपन कसम से कह रही है अगर मालिक को कुछ हो गया ना तो अपन सती हो जाएंगे। मक्खन रॉन्ग नंबर। सती इल्लीगल हो गया, तुझे पता है ना? अच्छा तू क्यों सती होगा? सती होना भी होगा तो मैं सती होंगी। आखिर ये सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ। मम्मी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मम्मी प्लीज धीरे से रहो ना। आप दोनों का सती होने का चांस गया। का टेक्स्ट आया, पापा को होश आ गया। प्लीज चलो अभी, और रोना बंद करो यार आप लोग पागल जैसे। चल चल मक्खन। मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई हूँ। अरे मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी तक, सिर्फ टांगे गई है मेरी। पापू दिल छोटा मत कीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी बैसाखी बन के रहूंगी, आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। भगवान। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन झंडे के सामने कदम कदम बढ़ाए जा वाला गीत गाया करते थे मालिक आप। अब तो कदम ही नहीं रहे तो बढ़ाएंगे क्या? और शोले के ठाकुर की तरह रामलाल साहब को हाथों से नहीं पैरों से कुचला जाता है, वो भी नहीं बोल पाओगे। पर अपन कसम खा रही है मालिक, अपन रामलाल की तरह जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे मालिक। हे भगवान, आपने ऐसे क्यों किया मेरे पापू के साथ? और अब आप दुकान कैसे जाएंगे, स्कूटी कैसे चलाएंगे? हाँ। पैर 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 है, आपके पैर है, आपके पैर है। अर्जुन पहले नहीं बता सकते थे? जान निकाल दी मेरी। इतना अच्छा मौका मिला है, ऐसे थोड़ी जाने दे दो। इसलिए ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे शुक्र है भगवान का कि मेरी टांगे बच गई हैं, वरना ये खबर सुनते ही मुझे हार्ट अटैक आ जाता। तो 1 पीस आया हूं और 1 पीस ही जाता, लेकिन 4 कांध हो गए। और इसलिए ये लड़का और उसकी जलेबी जैसी टेढ़ी मेढ़ी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टेढ़ी बातें करता हूँ इसलिए इधर है, ज्यादा सीरियस होते तो आईसीयू में सीधा होता है। क्या 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 कहा? मैं कह रहा हूँ सर, आपकी ये रिपोर्ट आ गई है, कुछ हाथ पाँव कुछ नहीं टूटा है, कोई फ्रैक्चर भी नहीं है, आप जल्द से जल्द घर भी जा सकते हैं अगर डिस्चार्ज किया जाए और कोई टेढ़ी बात नहीं की तो।
ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे क्या बतलाए दीदी, मालिक अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा रहे थे और सामने से स्कूटी आई और जैसी वो गाड़ी। चुप। मैं स्कूटी लेके जा रहा था और सामने से एक बेवकूफ ड्राइवर स्पीड में आया और मेरी स्कूटी को टक्कर मारी। पर वो ड्राइवर था कौन? अरे गाड़ी की लाइटें इतनी तेज थी कि मुझे समझ में ही नहीं आया कौन था। और अपन देख लिए मालिक, गाड़ी कोई बेवकूफ आदमी नहीं, बेवकूफ औरत चला रही थी। तूने उसकी शक्ल देखी? नहीं, पर गाड़ी कोई औरत ही चला रही थी और लाल साड़ी में थी। लाल साड़ी? हाँ। अरे मलमल, आज के दिन तो बहुत सारी औरतें लाल जोड़ा पहन के निकलती हैं यार, और करवा चौथ है। अच्छी बात है कि इनको चोट नहीं लगी ज्यादा, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर। अच्छा तुम तो वही थे ना, तुमने गाड़ी चलाने वाले की शक्ल देखी? तुमने गाड़ी का नंबर नोट कर लेना चाहिए था, उसे जेल भेज सकते थे। पक्का दारू पी रखी होगी उसने। नहीं, वो दारू नहीं पीती। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? आज क्या है? करवा चौथ ना? हाँ करवा चौथ पे तो दारू कैसे पिएगी? तुम भी कैसी बातें करती रहती हो? हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। ओके, देखो, झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। वो गाड़ी जो चला रहा था कोई और नहीं थी, बल्कि मेरी अम्मा थी। क्या कर रही हो? अरे इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना तुम समझ रही हो। ओह गॉड, अगर पापा को पता चल गया तो महाभारत छिड़ जाएगी। फिर हम होने से पहले एक मैं और एक तू होके रह जाएंगे अर्जुन। एक बार पता चल जाए वो कार किसकी थी, फिर वो कार और कार चलाने वाली दोनों को बेकार न कर दिया ना, तो मेरा नाम भी संजीव सकलेचन है। ये पार्टीशन क्यों लगा रहे हैं आप? ये ट्विन शेयरिंग रूम है मैम, दूसरा पेशेंट आ रहा है। अच्छा तुम्हारी अम्मा कैसी है, कहाँ है वो? अम्मा फिलहाल तो कैजुअलिटी में है, लेकिन थोड़ी देर में वार्ड में शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? बस इतना है कि जोर का झटका लगने की वजह से उनका सर स्टीयरिंग व्हील पे लग गया था। उनका दिमाग ठीक है? मतलब उनका सर ठीक है? सीटी स्कैन नॉर्मल है, हाथ में थोड़ी सी मोच आई है, लेकिन आज पूरा दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कल तक होपफुली डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा उनको पता है कि उनका एक्सीडेंट किसके साथ हुआ है? डोंट वरी रोमी, उन्होंने तुम्हारे पापू का चेहरा जरा भी नहीं देखा। बस उन्होंने यही कहा कि एक आदमी जोर से स्कूटर चला रहा था, थोड़ा बेवकूफ किस्म का था। अर्जुन यही होना बाकी था। बस अब बच्चा हुआ बाकी ना हो जाए। हे भगवान, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे को देखे ही ना। हाँ हो सकता है ना कि उनकी आंखें सिल देते हैं हम और डॉक्टर से परमिशन लेते हैं। कुछ करो ना अर्जुन। एक्सक्यूज मी मैम, आप दोनों पेशेंट में से किसी एक को अलग वार्ड में डाल दीजिए आप। हाँ, हम दोनों रूम्स की चार्ज कर देंगे। सॉरी, और कोई रूम अवेलेबल नहीं है। नहीं मतलब कुछ भी जनरल। अरे अब क्या करें अर्जुन, कुछ करो ना। किधर है तुम? बेवकूफ ड्राइवर का पता चला कौन था जो रैश ड्राइविंग कर रहा था? मक्खन, ये आवाज मैंने कहीं पर सुनी हुई है। किसकी आवाज है ये? पहचानी सी आवाज है ये। शांति है माँ, शांति। आप वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि आपको ना धीरे बात करनी है। अयो, और वैसे भी अभी दूसरा जो पेशेंट वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसलिए। बाबू धीरे, पर्दे के उस पर दूसरा पेशेंट है, धीरे बोलिए। बेटा ये आवाज जरूर उस घटिया कुत्ते की है। इतने बवाल के बाद भी आप उसी के बारे में सोचे। अब तो उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप ना मेरे सर की कसम खाइए कि आज के बाद से आपको सिर्फ मैं ही दिखाई दूंगी और मैं ही सुनाई भी दूंगी। अरे क्या कर रही हो? ये टांग टूटी हुई है, दूसरी तोड़ने का इरादा है क्या? सॉरी बेटा, सॉरी। देखा,
वाले पेशेंट ने मुझे सेव दिए। धन्यवाद। ओ यू वेलकम। आपको क्या बीमारी है? अयो, बीमारी उसको है। वो स्कूटी लाके सीधा हमारा गाड़ी का अंदर टोक दिया। आपको क्या हो गया है? मैं तो चुपचाप स्कूटी लेके जा रहा था और एक बेवकूफ औरत अपनी धन धनाती हुई गाड़ी लेकर मेरी स्कूटर से टकराई, ठोकर मारी मेरी स्कूटर को। सो सैड। एकदम एक नंबर बेवकूफ औरत थी वो, दिमाग से बिल्कुल पैदल। पता नहीं ऐसी औरतों को क्यों लाइसेंस देते हैं ये लोग। हाँ, सच्ची बोलेगा ना, आजकल लोगों में कॉमन सेंस नाम का चीज नहीं है। वो अगर एक बार मेरे सामने आ जाए ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। हाँ, हमारा भी वो सामने आएगा ना, हम भी उसको ना छोड़ेगा नहीं। मैं भी नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ, अयो तुम ना, तुम अयो अर्जुन, साहिल, दीवार हटा, दीवार हटा। पूरा फैमिली। ये तो कितना बड़ा वाला वो हो गया। वो क्या बोलते हैं? इत्तेफाक। हाँ हाँ, वही कि आप दोनों का एक्सीडेंट एक ही दिन में हुआ और आप दोनों एक ही हॉस्पिटल में भी और एक ही कमरे में भी। आप मेरी अम्मा और अच्छन से तो मिल ही चुके हैं। नमस्कार। नमस्ते। और वो मेरी बहन ललिता। हाय, आई एम रूमी स्मार्टर ब्रदर साहिल। स्मार्ट, हाँ? तो वो तुम था जो मैडमैन की तरह सड़क पे स्कूटी चला रहा था। तुम अपने आप को पायलट समझ के गाड़ी क्या विमान की तरह उड़ा रही थी, जो मेरी स्कूटी को ठोक दी। तो स्कूटी तुमको साइड में चलाना था ना। गलती तुम्हारी थी, तुम ब्रेक लगा सकती थी। तुम्हारा गलती, तुम्हारी गलती है। तुम्हारा मिस्टेक। गलती तुम्हारी है। तुम्हारा है, बोला तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारी सब गलती है, तुम्हारी गलती है। गलती किसी की नहीं है, गलती तो बस एक्सीडेंट की है, क्योंकि एक्सीडेंट से एक्सीडेंट हुआ है। अब इनकी क्या गलती है? एक छोटी सी गाड़ी में अगर ये जा रहे हैं सीधा सीधा और बड़ी सी गाड़ी ने आके ठोक दिया। छोटी सी गाड़ी। अयो, हमारा बेटा लड़की का फादर का साइड ले रहा है। अम्मा, आंटी जी, गलती आपकी भी नहीं है। आप तो सीधे सीधे गाड़ी चला के आ रही थी। अब आपको थोड़ी ना पता था कि सामने से कोई स्कूटी आ जाएगी। शाबाश बेटा, अभी से उसकी माँ की साइड लेनी शुरू कर दी तुमने। रूमी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि गलती अगर इतनी सी तुम्हारे पापू की है तो इतनी सी गलती तो अम्मा की भी है ना। नहीं, पर देखो, रात के टाइम में पापा को साइड में गाड़ी चलानी चाहिए थी ना। अब बड़ी गाड़ी तो सामने से कभी भी आ सकती है। हाँ, अरे रूमी, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर सामने से छोटी गाड़ी आ रही है तो बड़ी गाड़ी को भी तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। अरे यार, पापा की गलती को मान के बात खत्म करियो, तुम बात को बढ़ा रहे हो। मैं बात को बढ़ा रहा हूँ? मैं कैसे बात को बढ़ा रहा हूँ? बात तो तुम बढ़ा रही हो यार। अगर मेरी रोमी इसी तरह इस कुट्टी की तरफदारी करती रही तो ये कुट्टी सचमुच इसे पसंद कर लेगी। अगर मेरा अर्जुन ऐसा मैडमैन का साइड लेगा तो सचमुच उसका गुड बुक्स में आ जाएगा। मैं अपनी रूमी को रूमी कुटुट्टी कभी नहीं बनने दूंगा। सोचने और सुनने में भी कैसा लगता है ये रूमी कुटुट्टी। मैं अपना अर्जुना को कभी मैडमैन इंदौरियन के साथ रिश्ता जोड़ने नहीं देगा, कभी नहीं। रूमी, क्या कर रही है बेटा? खन्ना, इतना वॉल्यूम कम रखना। यहाँ एक नहीं, दो पेशेंट है। हमको भी इधर थोड़ा सा पीस चाहिए, मेंटल। मुझे भी शांति चाहिए। ये साउथ इंडियन औरत को इस कमरे से कहीं और लेके जाओ। दूसरे कमरा में ना, ये लुंगी बेचने वाला जाएगा, हमें नहीं जाएगा। ये दक्षिण भारतीयों को किसी और कमरे में लेके जाइए। मैं पहले यहाँ आया हूँ, मैं यहीं रहूंगा, तुम बाहर जाओ। हाँ, तो उल्टा बोला ना, पहला तुम आया तो पहला तुम्हें जाएगा।
अरे तुम ठीक तरह से गाड़ी चलाती तो यहाँ आना ही नहीं पड़ता। तुम्हें भी ठीक से स्कूटी चलाता ना तो आमू को भी इधर नहीं आना पड़ता, आमू भी अपना घर में आराम करता होता। जाएगी पहले तुम भी जाएगा पहले। तुम दोनों जाओ यहाँ से। तुम दोनों थोड़ी देर और यहाँ रहे ना तो मेरे बाकी सारे पेशेंट्स भाग जाएंगे, और वैसे भी तुम दोनों को कुछ हुआ नहीं है। इनका जरा सा पांव टूटा है और इनका जरा सा हाथ, और थोड़ी बहुत जो कमजोरी थी वो तो आपस में चीखने चिल्लाने में खत्म हो ही गई। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके आप लोग यहाँ से जाइए। डॉक्टर, ये एक्सीडेंट का केस है, जब तक ये कल्प्रिट माफी नहीं मांगेगा ना हमें इधर से नहीं जाएगा। दोषी ये है, गलती इसकी है, इसलिए इसको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ, अब वही डिसाइड करेगी कि कौन कल्प्रिट है और कौन है विक्टिम। ठीक है? ये तो गजल वाली बात हो गई मालिक। गजल? हाँ, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो तू क्या गजल गाना चाहता है इस समय? नहीं नहीं मालिक, बात तो ये है कि आप इस वकील के बच्चे को कुचलने के लिए फुल स्पीड में स्कूटी चला रहे थे। देखो वाइफ जी, अब ये पुलिस का केस हो जाएगा। मेरी बात मानो, आपको अर्जुना का कसम। अयो, अभी गुस्सा गुस्सा में हमारा पैर भी थोड़ा गलत पड़ गया। रफा दफा कर दो मालिक, मजाक मजाक में जेल की हवा खानी पड़ेगी। एक एक्सीडेंट तो हो चुका है, अब दूसरा होने से पहले ना यू टर्न ले लो। अयो, कैसा यू टर्न ले? कैसा मतलब क्या? अर्जुना को बोलो। ठीक। मैं अपने दिल पे पत्थर रख के इस बात को भूल जाता हूं। आज बेचारी अबला नारी भले दक्षिण भारतीय क्यों ना हो, लेकिन बेचारी को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने न पड़े, इसलिए भूल जाता हूं। वो हम भी नहीं चाहता है कि तुम्हारा फैमिली के सामने वो पुलिस तुमको अरेस्ट करे, इसलिए हम भी ना दिल पे बड़ा पत्थर रख के सब भूल जाता है। पहली बार सीमेंट की दीवार में दरार नजर आ रही है। थोड़ा ही सी, पर पहली बार दोनों एक दूसरे के सामने झुके। झुका जरूर है पर टूटा नहीं है, हम तुमको देख लेगा। पुलिस के चक्कर में मैं झुक गया कुत्ती, पर मैं तेरे बेटे को अपना दामाद कभी नहीं बनने दूंगा, चाहे आर्मी क्यों नहीं आती। एक्चुअली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। ना मैं करवा चौथ का व्रत रखती और ना ये बात इस तरह से घर वालों के सामने आती। तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं भी हूँ। मैं भी तो शाहरुख खान बनकर तुम्हारी गली में घुस गया था। पर मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए ना अर्जुन, गलती मेरी है। ये कैसी बात हुई रूमी? ये तो ये बात हुई कि ना हम प्यार करते और ना आप पकड़े जाते। वो सब छोड़ो, अब आगे की सोचो, करना क्या है। वैसे इन दोनों को मनाना इतना मुश्किल था, ऊपर से एक्सीडेंट, अब तो दोनों को कन्विंस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। आई मीन थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो यार। बस ये डायलॉग मैं बहुत बार मार चुकी हूँ। तुम्हारी अम्मा और मेरे पापा के सामने कोई तीर नहीं चलने वाला। तीर चलेगा भी और निशाने पे लगेगा भी। डोंट फॉरगेट मिस रूमी सकलेचा दैट आई एम अर्जुन। अच्छा जी, वैसे आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू। मेरी मम्मा और दादी को तुम बहुत पसंद आए। अच्छा, मतलब उनकी चॉइस भी इतनी अच्छी है जितनी तुम्हारी है? जी नहीं, मेरी तरह उनकी चॉइस भी बहुत बुरी है। और साहिल? साहिल, उसको तो तुम्हें पसंद करना ही पड़ेगा, मैंने 2 लगाऊंगी उसके। वैसे मिस रूमी सकलेचा, मैं भी तुम्हें बता दूं, मेरे अच्छन और ललिता की भी चॉइस बहुत बुरी है, वो भी तुम्हें पसंद करने लगे हैं। अब बस इन दोनों पहाड़ों को पिघलाना है। उनके सामने तुम्हारा तीर नहीं चलेगा अर्जुन। काश तुम्हारा नाम अर्जुन की बजाय भीम होता। वो लोग किसी और के नहीं, हमारे पेरेंट्स है रूमी। उनको भीम बनकर नहीं, कृष्ण बन के समझाना पड़ेगा। ताकत से नहीं, नजाकत से मनाना पड़ेगा। That's why I have a plan. कैसा प्लान?
मंगलम 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 मंगलम